सिद्धों, संतों, सूफी और योगियों की दुनिया एक अलग दुनिया है, रहस्यमय, अद्भुत, अनंत, दिव्य। यह दुनिया नैतिक, अनैतिक और सांसारिक मर्यादाओं से भी कई बार परे पाई जाती है। संजय उवाच के माध्यम से हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जनमानस संतों, सिद्धों और योगियों के बारे में जाने। हालांकि जहाँ तक मैं स्वयं समझ पाया हूँ कि सिद्धों और संतों को समझना असंभव है, फिर भी संजय उवाच के माध्यम से हमारी कोशिश है कि जनमानस संतों, सिद्धों के बारे में जाने, योगियों की दुनिया को समझे, उनकी महत्ता जो समाज में उनकी कृपा बरस रही है उसको जाने। आइए संजय उवाच के माध्यम से हमारे इस प्रयास में सहभागी बने। स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद का एक गांव है खुरमपुर, जहां एक विलक्षण बालक ने जन्म लिया। बालक सुषुप्तावस्था में कुछ न कुछ बोलता रहता था, जिसे बालक के परिजन और दूसरे गांव वाले समझ नहीं पाते थे। उन्हें आशंका हुई कि बालक पर प्रेत का साया है। अस्तु झाड़ फूंक करने वालों की सहायता ली गई, काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। बालक का सुषुप्तावस्था में धारा प्रवाह बोलने का क्रम चलता रहा। जैसे ही बालक किशोरावस्था को प्राप्त हुआ तो वह एक कौतूहल का विषय बनता चला गया। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण बालक को दूसरे किसान परिवारों में काम करने के लिए जाना पड़ता था, जहां वह कौतूहल का विषय बना रहता था। समय बीतता गया और बालक सोते समय धारा प्रवाह बोलने के कारण खासी चर्चा में आ गया। समय का अपना चक्र चलता रहता है। ऐसा ही कुछ इस बालक के साथ भी हुआ। 10-12 वर्ष की उम्र में ही बालक के परिजनों ने उसे एक किसान परिवार में काम करने के लिए छोड़ दिया, जहां से बालक का बैरागी जीवन शुरू हुआ। धीरे धीरे बालक के द्वारा सुषुप्तावस्था में बोलने की सच्चाई भी स्पष्ट होती गई। दरअसल बालक सुषुप्तावस्था में आते ही समाधि में चला जाता था। बताते हैं कि श्रृंग ऋषि की आत्मा बालक के शरीर के माध्यम से ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म व अन्य गूढ़ विषयों पर धारा प्रवाह चर्चा करते थे। बताते हैं कि इस जन्म में कृष्णदत्त नाम का यह बालक पूर्व जन्म का श्रृंगी ऋषि था। श्रृंगी अपने इस जन्म के शरीर के माध्यम से ज्ञान चर्चा करने के लिए अवतरित होते थे। जिस समय वे बोलते मानो इहलोक व परलोक की जीवंत गाथा सुना रहे हों। दरअसल ब्रह्मचारी कृष्णदत्त पूर्व जन्म में श्रृंगी ही थे। ब्रह्मचारी के माध्यम से यह साक्षात प्रमाण मिलता है कि पूर्व जन्म होता है। ब्रह्मचारी समाधि अवस्था में ही प्रवचन को क्यों करते थे, यह भी स्वयं में एक रहस्य ही है। दरअसल ब्रह्मचारी का जीवन शापित जीवन था। उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दिया था। बताते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र अटूटी मुनि को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें अहंकार हो गया कि अब
उनके समान कोई दूसरा ज्ञानवान नहीं है। अहंकार के वशीभूत हो वे श्रृंगी से शास्त्रार्थ करते, श्रृंगी से कुछ न कुछ कह देते थे। वो अपने ज्ञान की चर्चा करते थे, यह स्पष्ट करने की कोशिश करते थे कि वो बहुत ज्ञानवान हैं। अपने अहंकार के वशीभूत उन्होंने ब्रह्मा जी के शिष्य श्रृंगी को नीचा दिखाने की कोशिश की। श्रृंगी ने उन्हें समझाया तथा अहंकार न करने की सलाह भी दी। बताते हैं कि अटूटी मुनि ने श्रृंगी की कोई बात न मानी। श्रृंगी ने बताया कि अहंकार विनाश का कारण बनता है, इसलिए अटूटी अहंकार का त्याग कर दे। लेकिन अटूटी मुनि नहीं माने। कुपित हो श्रृंगी ने अपने गुरु भाई को शाप दे दिया कि वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। श्रृंगी भी सिद्धता प्राप्त थे, सो शाप के चलते अटूटी की मृत्यु हो गई। उधर जब अटूटी की मृत्यु की सूचना ब्रह्मा जी को मिली तो उन्होंने श्रृंगी से कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ब्रह्मा जी ने दंड स्वरूप श्रृंगी को शाप दिया कि वो अपना ज्ञान भूलकर धरती पर बार बार जन्म लेंगे। श्रृंगी ने अपने गुरु से क्षमा याचना की तथा अनुनय विनय की। काफ़ी क्षमा याचना प्रार्थना के बाद ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य पर कृपा कर कहा कि उन्हें मोक्ष कलयुग में मिलेगा, लेकिन ज्ञान चर्चा सिर्फ समाधि अवस्था में कर सकेंगे। पूर्व जन्म के शाप के कारण ही ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज समाधि अवस्था में ज्ञान चर्चा करते रहे। उन्होंने मात्र 50 वर्ष की उम्र में नश्वर देह का त्याग कर दिया था। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज ने मेरठ मंडल के जनपद बागपत में बरनावा के ऐतिहासिक लाक्षागृह टीले पर एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां आज भी ब्रह्मचारीगण संस्कृत माध्यम से एवं गुरुकुल पद्धति से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। दोस्तों, संजय उवाच के माध्यम से हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा मेल आईडी है sanjay.k.uwach@gmail.com। आप हमें सहयोग करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, संतों, सिद्धों, सूफी एवं योगियों की एक लंबी श्रृंखला के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अनुरोध है कि हमें सहयोग अवश्य करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, आभार।